आदरणीय DPO साहब, हमारे बैचमेट सरोज अख्तर, जो भी यहाँ उपस्थित पदाधिकारी हैं, नए भी हैं, जो भी मेरे साथ काम किए हैं, कर्मी, सिपाही संवर्ग से हो या फिर चौकीदार संवर्ग से हो, पत्रकार हैं, यहाँ पर उपस्थित जो भी ग्रामीण लोग हैं। 2009 में हम दरोगा का परीक्षा पास कर इस विभाग में आए हैं। आज 2024 है, लगभग 14-15 साल का सेवा अवधि मेरा हुआ है। इस 14-15 साल के सेवा अवधि में कई जिला और कई थाना में काम करने का मौका मिला है। मुंगेर, लखीसराय, बांका होते हुए नवादा जिला में हम आए हैं। इस नवादा जिला में भी कई थाना SC/ST थाना में रहे हैं, साइबर CCSMU में रहे हैं, वारसलीगंज मुफस्सिल होते हुए लास्टली रजौली में हम आए हैं। अब तक का जो भी मेरा थाना रहा है या जो भी शाखा में हम काम किए हैं, यह मेरा सबसे रजौली थाना है जहां पर कम दिन रहने का मौका मिला। लगभग 7 या 8 महीना हम यहाँ पर रहे। जब मेरा रजौली थाना में पोस्टिंग हुआ था तो सबसे पहले SDPO सर हमको मैसेज करके बताए थे कि आपका रजौली थाना में हो गया है, आपका स्वागत है। तब हमको जानकारी हुआ था कि मेरा रजौली थाना में मेरा थानाध्यक्ष के पद पर हुआ है। रजौली थाना में हम जब यहाँ के ज्वाइन दिए तो वहाँ आते ही इस थाना में जो भी कर्मी और पदाधिकारी यहाँ पदस्थापित थे, उन सब से हमने एक एक करके एक नाम पता पूछा, मोबाइल नंबर लिया एक दूसरे का, क्या यहाँ पर कौन सा ड्यूटी कैसे क्या चल रहा है उसके बारे में जो है पता लगा। यहाँ पर दरबारी चौधरी हमसे पहले रहे थे, लगभग 3 साल के आसपास रहे, और उसका जो कार्यशैली था वो बहुत अच्छा था। और हम पर भी एक प्रेशर था कि दरबारी चौधरी का जो इतना बेहतर कार्य रहा है, उसके द्वारा जो यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से जो किया गया है उसको हम बनाए रखें। हमने प्रयास किया कि जो भी हमारे अधीनस्थ कर्मी है, पदाधिकारी हो या फिर सिपाही हो, सबको एक समान हम लेकर के चलें। मेरे लिए कोई भी पदाधिकारी हो या कर्मी हो, मेरा कोई ना तो खास हो ना कोई ऐसा हो जिससे मतलब हम उससे रुष्ट हों। मतलब एक जैसा मेरे लिए है, दूसरा भी मेरे लिए वैसा ही रहे, चाहे वो सिपाही संवर्ग से हो या पदाधिकारी संवर्ग से या फिर चौकीदार के संवर्ग से। जो भी कर्मी थाना में कार्य कर रहे हैं सभी के लिए मेरा एक समान नज़रिया हो, हमने यह प्रयास किया। कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे थे, जो कहीं स्थानांतरित होकर इस थाना से दूसरे थाना चले गए हैं। कुछ पदाधिकारी सेवानिवृत्त भी हुए हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में हैं, आए हुए हैं, इस थाना में है अभी। और जो भी पदाधिकारी हमारे साथ काम किए, हम या फिर कर्मी चाहे चौकीदार जो भी है, हम उनसे केवल इतना कहेंगे कि हम केवल आपसे काम लेना चाहते थे। हमारा आपके प्रति ना तो कोई लगाव था ना ईर्ष्या था। आप हमारे लिए एक पदाधिकारी थे, आप हमारे लिए एक सिपाही थे, आप हमारे लिए चौकीदार थे। लेकिन जैसे जैसे काम एक दूसरे के साथ हम लोग करते गए, लगाव बढ़ता गया, ईर्ष्या तो कहीं किसी तरह का रहा नहीं। और जो विश्वास आप हम पर जताए कि एक थानाध्यक्ष के रूप में जो भी आदेश या निर्देश दिया गया है उसको आप लोग पूरा करने का भरसक प्रयास किए हैं, उसके लिए हम आपका एहसानमंद हैं। अब हम एक बगल से सबका तो पूरा यहाँ कई कर्मी है, एक मतलब सबके बारे में तो पूरा डिटेल नहीं बता पाएंगे। थोड़ा बहुत हम पदाधिकारी वाइज हम बोलना चाहेंगे। सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे जेवियर लकड़ा साहब। जेवियर लकड़ा साहब का जो काम है, उनका
जो अनुसंधान के प्रति जो लगाव है, जो जानकारी है, क्षेत्र में जो आप विधि व्यवस्था का जो भी आप करते हैं वह उस तरह से आप बनाए रखें। हालांकि आपका सेवा अवधि भी बहुत कम रह गया है। आप उम्मीद था कि मतलब बहुत बढ़िया से जो भी सेवा अवधि है उसको पूरा कर लीजिएगा। और ये सत्येंद्र सिंह आपके बारे में हम केवल इतना ही बोलना चाहेंगे, आपके लिए तो बहुत शब्द है, लेकिन कि आपका जो केस डिस्पोजल का जो क्षमता है बहुत ही बेहतर है। प्रत्येक महीना 5-6 केस आप हमेशा निष्पादन करते रहें, उसको आप बनाए रखें और उससे बेहतर करने का प्रयास करें। आपका जो कार्य था बहुत बेहतर रहा ही है। मथुरा जी तो चले ही गए हैं इस विभाग को छोड़ के। मथुरा जी, आपका जो कार्यशैली रहा है वो आपके विदाई समारोह में भी हमने बताया था कि मेरा खुद का निजी सोच है कि आपका जो नेचर है शायद उसका हम अनुकरण कर पाए। मतलब कम बोले, प्रयास करेंगे कि आपका ये जो है हमको बहुत बढ़िया लगा था। गौतम और पिंकी ये दोनों अभी प्रोफेशनल हैं, नया सीख रहा है, बढ़िया सीख रहा है। हम जिला में जितना प्रोफेशनल हैं सभी को तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो काम किया है उसमें गौतम और पिंकी इस थाना में बहुत बढ़िया किया है। जब हम प्रोफेशनल में थे और शुरुआती पीरियड में थे, उससे हम कभी कभी इन दोनों का तुलना करते थे अपने मन ही मन में। तो लग रहा था कि जिस समय हम लोग इस टाइम में थे बहुत कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही हम सीख पाए हैं। और उस तुलना में इन लोगों का जो सीखने का जो क्षमता है बहुत बढ़िया है। बहुत कम समय में तुम लोग अपना जो योगदान दिया है थाना में और जो काम सीखा है बहुत बढ़िया रहा। पूजा यहाँ से महिला थाना चली गई है। सबसे ज़्यादा अगर परेशान होगी कोई पदाधिकारी तो वो पूजा थी। हमसे रात्रि गश्ती ना होते हुए भी रात्रि गश्ती लगा देते थे ड्यूटी लेते थे। हमारे मन में ये भावना पूजा कभी नहीं था कि अब मतलब इसको परेशान करना है, इसको इस तरह से करना है, ऐसा कभी रहा नहीं है। बस हम केवल चाहते थे कि तुम थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ बस, और कुछ मेरे मन में दूसरा भावना नहीं था कि परेशान करना है और माखन मालाकार, संतोष, जयशंकर पांडे, अखिलेश्वर सिंह, मोतीलाल, ये सभी पदाधिकारी आज एएसआई हैं। जब इस थाना में आए थे तो ये सभी पीटीसी थे और ये सीखने के प्रति जागरूक थे, बहुत कुछ सीखे भी हैं। कई पदाधिकारी के संपर्क में हैं, जहाँ दिक्कत होता है पूछते हैं। और आज बेहतर अनुसंधान करता आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि और भी बढ़िया अनुसंधान आप लोग कीजिए। और अंत में सभी सिपाही संवर्ग और चौकीदार संवर्ग से कहेंगे, आप लोगों का जो सहयोग मिला है, जहाँ भी हमने आपको भेजा है आपने बेहतर करने का प्रयास किया है, बेहतर किया है। रिजल्ट भी कुछ मिला है, कुछ क्या बढ़िया मिला है। हम आपके काम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सभी के काम से, पदाधिकारी, सिपाही और चौकीदार, सभी के काम से संतुष्ट हैं। और हमको लग रहा था कि आने से पहले ये पहले से पता था कि जैसे आचार संहिता लागू होगा उसके पहले ही हम लोगों का इस ज़िला से दूसरे ज़िला में स्थानांतरण हो जाएगा, या जानते हुए भी कि मेरा इस थाना में जो भी अवधि रहेगा वो बहुत कम रहेगा। और आप लोग भी इस चीज़ को बेहतर समझते थे, फिर भी आप लोग हमको सहयोग किए, पूरा सहयोग किए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आप सभी का। अब मेरे साथ आज तो मेरा जो स्थानांतरण हुआ है, मेरे साथ मेरे बैचमेट सरोज अख्तर, पुअनी अरुण पासवान, पुअनी सुमन कुमार और सोनी सुनील कुमार सिंह, इन सभी लोगों का भी स्थानांतरण हुआ है। अलग अलग ज़िला में हम लोग जा रहे हैं। हम सुनील सिंह के बारे में अभी सब कोई बोले हैं कि जब बोलते हैं तो मतलब बोलते ही रहते हैं। वाकई में है, जब हम लोग मीटिंग में बैठते थे, अगर इनको कोई छेड़ दिया तो फिर ये मतलब रुकने का नाम नहीं लेते थे। कई बार कहते थे सुनील सिंह हो गया हो गया हो गया, उसके बाद भी
ये अपना स्टार्ट रहते थे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका जो हंसमुख स्वभाव है उसको बनाए रखिए, और जहाँ भी जा रहे हैं इस थाना में जितना बेहतर आप काम किए हैं, जो डिस्पोजल दिए हैं, आगे भी उस थाना में देते रहिए। आप रजौली से बुंदेलखंड जा रहे हैं, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, विश्वास है आप पूरा कर लीजिएगा। सुमन और अरुण, अगर कोई पदाधिकारी अगर हमसे सबसे ज़्यादा अगर कोई डांट खाया होगा तो यही दो पदाधिकारी हैं, अरुण पासवान और सुमन कुमार। लेकिन हमारे मन में यह दोनों अब मेरे साथ इस थाना से स्थानांतरित होकर जा रहे हैं, हम दोनों को यह कहना चाहेंगे कि आप जो भी मेरे द्वारा आप लोगों को डांटा गया है, आप लोगों के कार्य को बेहतर बनाने के लिए मेरे मन में किसी भी तरह का दुर्भावना आप दोनों के प्रति भी नहीं था, और बेहतर आप करें, आपका कांड का जो निष्पादन है वो बेहतर रहे, रिजल्ट बढ़िया रहे, उसके लिए ये जो भी डांट डपट था वो था। आप इसको अदरवाइज ना लें, अगर लिए हुए तो निकाल दीजिए, लेकिन आप दोनों का जो मेरे प्रति रवैया रहा है उससे कभी जाहिर नहीं हुआ कि आप हमसे रुष्ट हैं। सरोज अख्तर, अभी हर कोई सरोज अख्तर के बारे में बोलेंगे, शालीन नेचर के हैं, हंसमुख हैं, लेकिन जो हम अनुभव किए हैं, शालीन तो है ही, हंसमुख तो है ही। ये हमारे जहाँ जहाँ भी हम थाना में थाना अध्यक्ष रहे हैं, बहुत कम थाना में थाना अध्यक्ष रहने का मौका मिला है, लेकिन जहाँ भी हम रहे हैं हमारा बैचमेट कोई ना कोई हमारे साथ काम किया है। तो जितना भी पदाधिकारी जो हमारे बैचमेट हैं हमारे साथ काम किए हैं, उनमें और सरोज अख्तर, हम कभी कभी सोचते थे ये हमारे बैचमेट हैं भी या नहीं, क्योंकि ये जितना सहयोग हमको किए, जितना हर चीज़ जो भी पहलू रहा है, अनुसंधान हो, विधि व्यवस्था हो, पर्सनल हो, हर तरह ये हमको सहयोग किए हैं, और कभी इनको नहीं लगा कि मेरा बैचमेट होकर के हमको ड्यूटी में भेज रहा है, या किसी भी तरह का इनके मन में नहीं रहा, और इनका जो सहयोग मिला हम कभी भूल नहीं सकते। बहुत बेहतर सहयोग रहा है। हम सरोज अख्तर थे तो हम निश्चिंत थे कि चलिए सरोज अख्तर हैं, हम मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या अपना काम कर लेंगे। वहाँ पर जो भी इनको जिम्मेदारी दिया गया है या फील्ड में किसी भी तरह का समस्या आएगा तो ये निपट लेंगे। हम पूरी तरह से सरोज अख्तर से निश्चिंत थे, और इन पर आंख बंद करके हम विश्वास करने की स्थिति में पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी इनके प्रति जो मेरा ये सोच है वो हमेशा बना रहे, और एक भाई की तरह ये हमको पूरा सहयोग किया है। सर के बारे में हम अभी हैं सर के बारे में हम कहना चाहेंगे कि सर हमारे यहाँ पर सीनियर ऑफिसर के रूप में आए थे, लेकिन इस थाने में आने से पहले भी सर से मेरा परिचय था। सर जब इस ज़िला में आए थे तो प्रोफेसनल के रूप में सर आए थे, प्रोफेसनल थे, तो सर के साथ जो है हम लोग काम करने का वहाँ भी मौका मिला था, और इस थाना में आने के बाद भी सर के साथ काम करने का मौका मिला है। सर का स्वभाव जो हंसमुख है, जो मतलब काम करने का जो तरीका है, सर हम उम्मीद करेंगे कि सर बनाए रखिए, आपका जो हंसमुख चेहरा है वो उसी तरह से हमेशा बना रहे। और सर के प्रति हम आभारी भी हैं कि सर आज हमारे विदाई समारोह में उपस्थित हुए। उसके बाद हम अभी पर जो हमारे थाना के सरिस्ता स्टाफ है उसके बारे में हम कहना भूल गए। थाना सरिस्ता स्टाफ, अगर हम याद करें हमारे थाना सरिस्ता स्टाफ या डाटा एंट्री का जो भी स्टाफ है, तो उनमें मुन्ना और राजीव, ये दो ऐसे पदाधिकारी कर्मी थे यहाँ पर जो सरिस्ता में थे, जिनके साथ मेरा पहले भी मुफस्सिल थाना में हम लोग एक साथ काम किए हैं।
मुफस्सिल थाना में जितना सहयोग इस दोनों का रहा है उतना ही बेहतर सहयोग यहाँ पर रहा है। हालांकि यहाँ कुछ ही दिन आते हुआ तो मुन्ना का पीटीसी में हो गया, बहुत बढ़िया है कि कम से कम उनका अब पदाधिकारी बनने जा रहे हैं। राजीव भी मुफस्सिल में रहा है, यहाँ भी रहा है, बहुत बढ़िया रहा है, बहुत सहयोग मिला। लेकिन राजीव से हमको एक शिकायत था कि ये यहाँ से चला गया। आज जब राजीव से हम बात किए तो राजीव का जो अपना पक्ष था उसको जानने के बाद जो मेरे मन में राजीव के प्रति ये शिकायत था कि तुम क्यों चला गया, वो शिकायत दूर हो गया। हमारे मन में अब राजीव के प्रति कोई शिकायत नहीं है। दोनों का बेहतर सहयोग रहा मिला हमको। बाद में चंदन, प्रकाश, अंजनी, नीतू, विश्वजीत, गुप्तेश्वर, ये सभी लोग आए और ये लोग एक पहली बार जहाँ तक हमको लग रहा है और जो ये लोग बताया है पहली बार इस थाना में आकर के ये लोग सरिस्ता और डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं। बहुत कम समय हुआ, ये लोग बहुत बेहतर काम कर रहा है, सीख रहा है, उसको और भी बेहतर बनाए रखे आप लोग। अंजनी थी तो हम सरिस्ता से निश्चिंत थे। महिला होकर जो सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, वो कभी इस चीज़ का शिकायत हमको नहीं की कि सर सुबह 6 बजे आए और रात के 12-1 बज गया काम करते हुए, हमको समस्या हो रहा है, ऐसा कभी शिकायत नहीं मिला। बहुत बढ़िया सहयोग मिला है। और ठीक